ऑफ द वीक में फिर एक बार आप सभी का गर्मजोशी से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, बाजार के लिए यह सप्ताह जरूर चुनौती वाला रहा है। एक ही सप्ताह में इस तरह से निफ्टी लुढ़का 4% की बड़ी गिरावट स्वयं निफ्टी में आई। जैसे तैसे करके निफ्टी ने 25,000 के ऊपर बंदी दी है। तो इस प्रकार के उतार चढ़ाव के बाजार में कौन से चार्ट्स हैं जिनको चार्ट ऑफ द वीक में आज विशेष स्थान मिलने वाला है, यह जानेंगे आज के वीडियो में। जो समस्या सबकी है, जो सवाल सबके मन में है कि कितना और नीचे निफ्टी जा सकता है, इसकी भी पड़ताल आज के चार्ट ऑफ द वीक में करेंगे। तो बिना समय खोए आइए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करवाऊं। लेकिन उससे पहले आपको हमेशा की तरह याद दिलाना मेरा दायित्व है कि जिस किसी चार्ट का भी जिक्र चार्ट ऑफ द वीक में होता है, बातचीत होती है, नाम लिया जाता है, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या होल्ड करने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ सीखा जा सकता है, जो चार्ट अभी सबसे इंपॉर्टेंट हैं हर स्टूडेंट के लिए, उन चार्ट्स का उल्लेख हर सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक में होता है। तो इस सप्ताह भी बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट चार्ट्स आपके लिए लेकर के आया हूं, जिनको देखकर समझकर आपको बाजार के मूड, माहौल और अगली चाल का अंदाजा लग सकता है। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, तक देखिए। आइए सबसे पहले इस सप्ताह के चार्ट्स का रुख करते हैं, लेकिन उससे भी पहले एक नजर निफ्टी के चार्ट पर जरूर डालते हैं, जहां 4.5% का बड़ा धमाकेदार फॉल गए सप्ताह आया और 25,000 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये लीजिए, आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, मैंने फिबोनाची डाला है और आज हम लीग से हटकर डेली चार्ट्स देख रहे हैं। आप जानते हैं कि चार्ट ऑफ द वीक में हमेशा हम वीकली चार्ट्स की ही बात करते हैं, लेकिन आज डेली चार्ट देखने का मुख्य प्रयोजन यह है कि जिस प्रकार का फॉल निफ्टी पर आ रहा है, डेली चार्ट्स यहां पर ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं। तो यह है निफ्टी का डेली चार्ट और यह है बड़ा सपोर्ट लेवल जो कि 24,800 के आसपास आपको नजर आता है। यह लेवल एक नहीं, कई तरह से ट्रायंगुलेट होकर के निकला है, तो इस स्तर को सर्वाधिक तरजीह देना चाहिए। यह है निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल। डेली चार्ट है, फिबोनाची के हिसाब से भी यही लेवल है और सपोर्ट के दृष्टिकोण से भी 24,800 का स्तर इंपॉर्टेंट है। तो निफ्टी का चार्ट देखिए, करेक्शन जरूर आ रहा है, लेकिन करेक्शन के उम्मीद में हम सभी बैठे थे और अब जब साक्षात करेक्शन हमारे सामने है तो हम थोड़े चिंतित दिखाई देते हैं। करेक्शन का आना हमेशा बाजार के लिए स्वस्थ होता है, अगर आप उसे पहले से समझकर सही निर्णय ले पाएं। तो यह है 24,800 का स्तर, जिसे अपने चार्ट पर जरूर अंकित कर लें और नाहक परेशान ना हो, पैनिक में ना आए। जो भी निर्णय करें सोच समझकर, चार्ट्स के आधार पर सारे चार्ट्स को देख लेने के बाद करें। तो बिल्कुल पैनिक में ना आए, निर्णय सोच समझकर करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करवाता हूं। तो इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय करवाऊं उससे पहले आइए एक रोचक पैटर्न की बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न डेवलप होते हुए नजर आया मुझे इस सप्ताह निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के चार्ट पर। यह पैटर्न बहुत विशेष है और इस पैटर्न का नाम होता है टावर टॉप रिवर्सल पैटर्न। जी हां, टावर टॉप रिवर्सल पैटर्न एक बेयरिश पैटर्न होता है जो कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के वीकली चार्ट पर बना है। देखिए, अब इस पैटर्न की विशेषता देखिए। सबसे पहले एक अपट्रेंड होना चाहिए, कैंडल साइज शुरुआत में छोटी और अंत में बड़ी हो जानी चाहिए और उसके बाद एक विशालकाय रेड कैंडल बनती है। यानी कि अभी तक पहले छोटी छोटी ग्रीन और फिर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही थी और फिर अचानक से एक बड़ा रेड कैंडल बनता है जो पैटर्न को मुकम्मल करता है। यानी कि इस अपट्रेंड को तोड़ करके एक नए ट्रेंड की शुरुआत होती है और इसे कहा जाता है टावर टॉप रिवर्सल पैटर्न। देखिए, पैटर्न ये जरूर थोड़ा रेयर है, यानी कि उतना आम नहीं है जितना बाकी तमाम कैंडलस्टिक के पैटर्न होते हैं, लेकिन ये पैटर्न बहुत ही कारगर माना जाता है। तो टावर टॉप रिवर्सल इस सप्ताह बना है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के चार्ट पर। इस पैटर्न को भी अपने पैटर्न के तर्कश में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि ये पैटर्न बड़ा कमाल का है और इस पैटर्न के बन जाने के बाद आमतौर पर एक मेजर इंटरमीडिएट टॉप स्थापित हो गया है, इसकी पुष्टि हो जाती है। तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में जो इस सप्ताह बड़ी गिरावट आई, रेड कैंडल बनी, उसके बाद बना है ये पैटर्न जिसको टावर टॉप रिवर्सल कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट्स ऑफ द वीक की। सबसे पहले बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की और इस सप्ताह रनर्स अप एक भारतीय खिलाड़ी नहीं बल्कि विदेश से आया हुआ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी यानी एनवीडिया के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। देखिए, भारत में जरूर मंदी पसरी हुई आपको नजर आएगी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में उस तरह की चिंताएं नहीं हैं। तो आइए सबसे पहले एनवीडिया के चार्ट को देखते हैं, समझते हैं कि क्यों इसे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिला है। तो आप देखेंगे कि एनवीडिया के चार्ट पर एक बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर बना है। यह है एनवीडिया का वीकली चार्ट, लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक है एनवीडिया का मंथली चार्ट, जहां पर पिछले कई महीनों से एक मेजर रेजिस्टेंस को पार करने में यह चार्ट असमर्थ रहा है। लेकिन इस सप्ताह का जो बुलंद ब्रेकआउट देखने को मिला है, उससे संभावनाएं जागृत हुई हैं। तो इस चार्ट को गौर से देखिए, इसके स्ट्रक्चर को समझिए। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर मार्क कीजिए जो कि $105 के आसपास है। एनवीडिया के चार्ट को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिला है, जरूर से चार्ट को स्टडी कीजिए। और हां, फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके संभावित रेजिस्टेंसेस कौन सी हो सकती हैं, इसका अनुमान लगाइए और कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अब आइए बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। भाई देखिए, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा चार्ट है जिसको इससे पहले भी कई बार चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला है और जब इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला है,
इस चार्ट पे हमने एक नया अध्याय बनते हुए देखा है। मैं बात कर रहा हूं यूएसडी आईएनआर की। जी हां, डॉलर पर लगातार एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल रहा है और इस सप्ताह पहली बार 84 रुपए के ऊपर डॉलर ने बंदी दी है, यानी कि डॉलर में नई तेजी, नया मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इसके कई सारे मौलिक फंडामेंटल कारण हैं, लेकिन अगर आप चार्ट्स पर देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। तो डॉलर के चार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते और आप रिलेशनशिप जानते हैं कि डॉलर की तेजी इक्विटी बाजारों के लिए हमेशा ही नेगेटिव न्यूज होती है। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक को करीब से जानते हैं। यूएस डॉलर के चार्ट को इस सप्ताह फिर एक बार चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जाए। तो लीजिए पेश है आपके सामने इस सप्ताह का बहुत ही अनूठा चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि यूएसडी आईएनआर, जिसको इस सप्ताह फिर एक बार चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। देखिए बड़ी तेजी आई डॉलर में और इस सप्ताह हमने देखा कि डॉलर ने 84 के भी किले को फतह कर लिया, यानी कि नए लाइफ टाइम हाईएस्ट एवर क्लोज पर बंद हुआ है यूएस डॉलर। और ये है चिंता की वजह इक्विटी के लिए, निफ्टी के लिए। तो बड़ी तेजी लगातार डॉलर में बनी हुई है, एक बड़ा पैटर्न बना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक सीधी लकीर डाल सकते हैं और ये जो लकीर है ये एक ट्रेंड लाइन कहलाएगी। तो अगर आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं तो आप देखते हैं कि लगातार हम डॉलर में एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, हायर बॉटम्स बनते चले जा रहे हैं। फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है चार्ट पर और ये ब्रेकआउट जो है ये बहुत अहमियत रखता है। अगर आप यहाँ फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से जो सबसे बड़ा करेक्शन आया था, यानी कि जो बेस है इस ट्रायंगल का, उसका इस्तेमाल करके अगर फिबोनाची प्लेस करते हैं तो पहला लेवल निकल करके आता है 84.25 के आसपास और इसके बाद फिर ऊपर के स्तर आपको चार्ट पर नजर आएंगे। 86 तक का भी लेवल चार्ट पर दिखता है। तो ये क्रिटिकल रेजिस्टेंसेस हैं जो कि आने वाले समय में अड़चने पैदा करेंगी। लेकिन डॉलर की तेजी यूं ही बनी रही तो इसके दूरगामी परिणाम इक्विटी बाजार पर देखने को मिलेंगे और कई और बाजार पर सीधे सीधे इसका असर पड़ेगा। डॉलर की तेजी जो है वो इस सप्ताह की सबसे बड़ी थीम है। तो डॉलर के चार्ट को जरूर स्टडी कीजिए। बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, पहला स्तर चार्ट पर 84.25 का निकल करके आता है। ये 161.8% का अहम फिबोनाची स्तर है। तो जरूर से स्टडी करें इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक, यानी डॉलर के चार्ट। तो आप देख रहे हैं कि चिंता के बादल यूएस डॉलर की तेजी में साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इसी तरह डॉलर नई ऊंचाइयां छूता रहा और तेजी बनी रही तो उसका असर इक्विटी बाजारों पर जरूर देखने को मिलेगा। तो इस सप्ताह 2-5 मिनट लगाकर डॉलर के चार्ट का आप गहन अध्ययन कीजिए, चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए, लेवल्स देखिए, फिबोनाची का इस्तेमाल कीजिए। कौन से नए लेवल्स आ सकते हैं इसका अनुमान लगाना जरूरी है, क्योंकि डॉलर की बढ़त इक्विटी बाजार पर सीधा असर डालती है। यह बात हम कई बार पहले चर्चा में ला चुके हैं। तो